वेलकम टू जीरो टू जेड इंग्लिश, आपका अपना चैनल। मैं फिर से हाजिर हूँ एक और नया वीडियो लेकर। देखिए, जनरली हम बीच बीच में चीजें बदल बदल के पढ़ाते हैं ताकि आपको डिफरेंट नॉलेज होती रहे। अब हमारा जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन पूरा हो गया था, अब हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की बात करेंगे। कंजंक्शन माने जोड़ना। सबऑर्डिनेट मतलब इससे ये शब्द पता चलता है कि जो सबऑर्डिनेट होता है एक दूसरे सेंटेंस का, यानी कि एक सेंटेंस दूसरे के अर्थ पर निर्भर करता है। उसका अर्थ पूरा तभी होगा जब दूसरा सेंटेंस उसके साथ है। जैसे इफ इट रेन्स आई विल टेक एन अम्ब्रेला, राइट। यानी कि मैं अम्ब्रेला तभी लूंगा जब बारिश होगी। तो अम्ब्रेला लेना बारिश होने पर निर्भर करता है। तो एक सेंटेंस दूसरे पर डिपेंड करता है, सबऑर्डिनेट होता है। तो इस तरह के जो दो सेंटेंस होते हैं उसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज। और इन क्लॉज को जोड़ने के लिए जिस कंजंक्शन का यूज किया जाता है वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस इफ, व्हेन, देखो टाइम को दर्शाते हैं, जब, व्हेन, व्हेनेवर जब कभी, टिल जब तक, अनटिल जब तक कि नहीं, राइट। आई विल नॉट हेल्प यू अनटिल यू हेल्प अदर्स, जब तक तुम दूसरों की मदद नहीं करोगे मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। बिफोर पहले, आफ्टर बाद में, सिंस से कुछ समय से, वाइल उसी बीच, ओके, एज सून एज जैसे ही, एज लॉन्ग एज जितने समय से, नो सूनर देन, ये एक वर्ड है नो सूनर देन, यानी कि एक फ्रेज है। नो सूनर देन कंजंक्शन का काम करता है। नो सूनर रवि केम फ्रॉम स्कूल देन हिज मदर प्रिपेयर्ड द फूड, यानी कि उसकी मम्मी ने उसके आने से पहले ही फूड प्रिपेयर कर दिया। देन माने से, नो सूनर ही केम फ्रॉम स्कूल, हिज मदर प्रिपेयर्ड द फूड, नो सूनर देन ही केम फ्रॉम स्कूल, या नो सूनर रवि केम फ्रॉम स्कूल देन हिज मदर प्रिपेयर्ड फूड, just as you wish, right? Or we will tell you some more uses. Now that he has got a job, comma, he has no free time. Now that, अब जैसा कि उसको जॉब मिल गई है तो उसके पास फ्री टाइम नहीं है। इफ, आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी, लेस्ट यदि नहीं, आई वर्कड हार्ड लेस्ट आई शुड फेल, ताकि मैं फेल नहीं हो जाऊं, लेस्ट आई शुड फेल। तो लेस्ट के बाद सब्जेक्ट और शुड जरूर आता है लेस्ट के साथ, ये स्पेशलिटी है लेस्ट की, ओके। और अनलेस यदि नहीं, तो यदि नहीं, unless you run fast, unless you complete your work on time, अगर आप अपना समय पर पूरा नहीं करते, अपना काम समय पर पूरा नहीं करते हैं, तो देखिए सबऑर्डिनेट क्लॉज, इन सब का यूज आपको बड़ी इजीली आ जाता है। ये सब मैं बताता हूं आपको, लेकिन इसके बाद प्रैक्टिस यानी कॉन्सेप्चुअल स्टडी, यानी कि न्यूज़पेपर रीडिंग, बुक्स रीडिंग। और इस कोरोना काल में सभी अपने आप को सुरक्षित रखें। सब्सक्राइब करें प्लीज, हमारा जोश बढ़ाएं। आप ही के सहयोग से हमारा चैनल आगे बढ़ सकता है। आप चाहेंगे तो कुछ भी हो सकता है, आप नहीं चाहेंगे तो कुछ नहीं होगा। हम चाहेंगे हमारी सब्सक्रिप्शंस की फैमिली बहुत बड़ी हो, और जब हमारी फैमिली बड़ी होगी तो हमें मजा भी इतना ही आएगा, कमेंट्स आएंगे। अभी ना तो इतने कमेंट्स आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन धीरे धीरे सारे काम होते हैं। हमारे स्टूडेंट्स या जो भी क्लिक करते हैं चैनल पे आकर, वो अगर कुछ देर तक चैनल देखते हैं, देखिए फर्स्ट इंप्रेशन, आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो ऑल्सो, इज नेवर द लास्ट इंप्रेशन, ओके। तो हम किसी चीज के संपर्क में आकर कुछ टाइम जब रहते हैं तो हमें अच्छा लगता है। तो आप वीडियोस देखिए और पूरा वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा। देखिए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ये होते हैं। अब इन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का यूज डिफरेंट सेंटेंसेस में होता है। देखिए इफ का यूज कैसे होगा। इफ इट रेन्स, आई शैल या आई विल टेक
एन अम्ब्रेला। ओके, अब देखिए ये तो है इफ इट रेन्स, ये प्रेजेंट टेंस में है। ओके, ये प्रेजेंट टेंस में है और ये फ्यूचर टेंस में है। ओके, तो देखिए प्रेजेंट और फ्यूचर ऐसा क्यों हुआ, जबकि हिंदी में जब लिखेंगे कि अगर बारिश होगी तो मैं छाता लूंगा या ले जाऊंगा। ओके, अब होगी ये भी फ्यूचर टेंस में है, ये भी फ्यूचर टेंस में है, गागीगे, लेकिन पहला सेंटेंस प्रेजेंट में और दूसरा फ्यूचर में, यही इसका रूल है। ये कंडीशनल सेंटेंस है, कंडीशन रख दी कि इफ इट रेन्स, अगर बारिश होती है, देन आई विल टेक एन अम्ब्रेला। तो यहां तो की जगह कोमा लगा देते हैं बीच में, ये कोमा जरूर लगना चाहिए। तो इफ इट रेन्स आई शैल टेक एन अम्ब्रेला, या हम ऐसे बना सकते हैं कि आई शैल टेक एन अम्ब्रेला इफ इट रेन्स, और जब इफ बीच में आएगा तो कोमा नहीं लगेगा, कंजंक्शन बीच में आ जाए फिर कोमा की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से कंडीशनल सेंटेंस में दो फ्यूचर टेंस हैं, तो पहला प्रेजेंट और दूसरा फ्यूचर में बनेगा, यानी जिसके साथ इफ जुड़ रहा है वो प्रेजेंट टेंस में और दूसरा फ्यूचर में बनेगा। ये आप जान जाओ, ये कंडीशनल सेंटेंस है। इफ यू कम आई विल अकंपनी यू, अगर तुम आते हो तो मैं आपके साथ चलूंगा, आई विल अकंपनी यू। अब जैसे पढ़ाते पढ़ाते कोई कॉल आ जाए फोन पे, तो हम कॉल उठा के तुरंत उन्हें ये भी देखो, जनरल इंग्लिश भी बता रहा हूं मैं आपको, आई एम इन द मिडल ऑफ समथिंग, आई एम इन द मिडल ऑफ समथिंग, आई एम इन द मिडल ऑफ समथिंग, सो प्लीज कॉल मी लेटर, कॉल मी लेटर। ओके, सो प्लीज कॉल मी लेटर, आई एम इन द मिडल ऑफ समथिंग, प्लीज कॉल मी लेटर। सो से जुड़ गया, देखो, राइट, अंडरस्टूड। अब देखिए, आई एम इन द मिडल ऑफ समथिंग, प्लीज कॉल मी लेटर मीन्स बाद में। तो इस तरह से हम बीच में सेंटेंस, ये छोटी छोटी चीजें जो माइंड में आती है बता देता हूं मैं। अभी देखिए, अब हम इसमें से लेते हैं अनटिल। अनटिल, अनटिल मीन्स जब तक कि नहीं, जब तक या कि नहीं, यानी या तो सिर्फ जब तक या सारा जब तक कि नहीं। ओके, दे विल not get an opportunity until they go out of home। until माने जब तक कि नहीं निकलेंगे घर से बाहर, ये नेगेटिव सेंस में आ जाता है। Until, अब हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि ये वाला सेंटेंस पहले ले लो, Until they go out of home, कोमा, फिर कोमा आएगा। मैंने जैसा कहा कि अगर कनेक्टर बीच में आ रहा है, सेंटेंस कनेक्टर यानी कंजंक्शन बीच में आ रहा है, तो फिर हम कुछ नहीं लगाते, लेकिन कनेक्टर वाला सेंटेंस शुरू में आ जाए और दूसरा बाद में आए तो कोमा लगता है। Until they go out of home, कोमा, they will not get an opportunity। ओके, तो जब तक कि वो बाहर नहीं जाएंगे उनको मौका नहीं मिलेगा, बाहर निकल के ही अवसर मिलते हैं। ओके, मैं आपको एक एक एग्जांपल बता रहा हूं ताकि आप बाद में, चलो इसका एक और बता देता हूं। आई कैन नॉट गेट द एक्सेस टू योर अकाउंट, आई कैन नॉट गेट द एक्सेस टू योर अकाउंट, मैं नहीं पा सकता हूं, एक्सेस माने पहुंच, मैं तुम्हारे अकाउंट में एंट्री नहीं कर सकता। आई कैन नॉट गेट द एक्सेस टू योर अकाउंट, कब तक, अनटिल यू शेयर, जब तक तुम शेयर ना करो, अनटिल यू शेयर योर क्रीडेंशियल्स विथ मी, until you share your credentials with me,
जब तक तुम क्रीडेंशियल्स क्या होता है, यूजर नेम और पासवर्ड, या अब यूजर नेम और पासवर्ड तो हम नहीं मांगते किसी से, यूजर नेम मांग सकते हैं, पासवर्ड नहीं मांग सकते। तो हम क्रीडेंशियल्स को यहां पर लेंगे कि अकाउंट पिन या सिक्योरिटी क्वेश्चन, तभी किसी की डिटेल खुलती है जब बैंकिंग में काम करते हैं या किसी कॉल सेंटर में काम करते हैं। तो बंदे का अकाउंट खोलने के लिए हमें पिन या सिक्योरिटी आंसर चाहिए, या फिर वो लॉगिन करे ऑनलाइन तो हमें एक्सेस मिलेगा। तो हम ये बोल सकते हैं आई कैन नॉट गेट द एक्सेस टू योर अकाउंट until you share your credentials with me, right? तो इस तरह से until का यूज हो जाता है। ओके, नेक्स्ट, अब unless का यूज भी इसमें हो जाएगा, unless you share your details। तो देखिए सब मिले जुले हैं। whenever, अब हम लेते हैं whenever, जब कभी। तो देखिए इसका मतलब होता है जब कभी। अब जब कभी तुम ऐसा करोगे, कुछ भी, कॉल मी, जब भी कभी तुम अपना काम स्टार्ट करो तो मुझे कॉल करना। तो कॉल मी whenever you need me, कॉल मी whenever you need me, मुझे कॉल करो जब तुम्हें मेरी जरूरत पड़े। ओके, आई फाइंड हिम स्लीपिंग, मुझे वो सोते हुए ही मिलता है। आई फाइंड हिम स्लीपिंग, मैं उसे सोते हुए ही पाता हूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, SEIS नहीं लगेगा, आई के साथ ही होता तो होता ही फाइंड्स। तो आई फाइंड हिम स्लीपिंग, ये जेरेंड है, वर्ब प्लस ING, मैं उसे सोते हुए पाता हूं। whenever I visit his home, whenever I visit his home, मैं जब भी उसके घर जाता हूं वो मुझे सोते हुए मिलता है। ओके, तो देखिए अगर हम इसको, जिसमें कनेक्टर जुड़ा हुआ है, ये सेंटेंस अगर मैं शुरू में ले लूं तो ये बाद में आएगा, तो कनेक्टर शुरू में आ गया। अब इन सेंटेंसेस के बीच में कॉमा लग जाएगा फिर। तो देखिए कैसे, ये सभी के साथ होता है। whenever I visit his home, कॉमा। अब इसको दो तरह से बना सकते हैं, he is found sleeping या I find him sleeping। I find him sleeping। ओके, कॉमा लगा के, या he is found sleeping, वो सोता हुआ पाया जाता है, या I find him sleeping, मैं उसे सोता हुआ पाता हूं। कुछ भी कर सकते हैं। अगर whenever बीच में आ रहा है तो ऐसे, नहीं आ रहा है तो कॉमा। अंडरस्टूड? इस तरह से ये बड़े बड़े एग्जाम्स में आपके आते हैं। ये कनेक्टर्स हैं, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट, इनको अच्छे से सीखना बहुत जरूरी है। और अच्छे से देखिए एग्जाम्पल्स देके चीजें हम वजह समझा सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस होगी आपकी कॉन्सेप्चुअल स्टडीज से, जैसे कि न्यूज़पेपर, आपकी टेक्स्ट बुक्स, इन सब पर ध्यान दें। अब मैं धीरे धीरे अपने वीडियोस में 11th 12th क्लास की टेक्स्ट बुक की पोएट्रीज को भी एक्सप्लेन करूंगा, उनके चैप्टर्स को भी एक्सप्लेन करूंगा। धीरे धीरे हम हर टॉपिक पर आएंगे। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज हमारी फैमिली को बढ़ाएं, सब्सक्राइब करें और हमें कृतार्थ करें और खुद भी नॉलेज गेन करें। कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ गड़बड़ है, कुछ लग रहा है आपको, तो आप कमेंट्स के थ्रू बताएं हमें। बट प्लीज वॉच द कंप्लीट वीडियो टू गेट द कंप्लीट एसेंस ऑफ द थिंग्स। चीजों के कंप्लीट एसेंस को लेने के लिए आपको कंप्लीट वीडियो देखना पड़ेगा। ओके, अब देखिए सिंस की बात करते हैं। सिंस माने होता है से, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी यूज होता है। जैसे आप बहुत दिनों से कहां रह रहे हो। ओके, तो वेयर हैव यू बीन स्टेइंग या लिविंग। सिंस लॉन्ग या सिंस मैनी डेज, मैनी ईयर्स। सिंस लॉन्ग ही ठीक है, मैनी डेज होने पर फॉर आ जाएगा।
तो देखिए सिंस इसमें आ जाता है। अब देखिए सिंस 1946 कोमा ही हैज बीन working here as a welder. Okay, since 1946 comma he has been working here, वो यहां काम कर रहा है 1946 से here as a welder, वो वेल्डर की तरह काम कर रहा है, वो वेल्डर के पद पर काम कर रहा है। तो सिंस 1946, अब देखिए सिंस आता कहां, तो देखिए सिंस कहां आता है ये आप समझ चुके हैं। अभी देखिए हमने इसमें whenever, टिल माने तक, till 7 o'clock, till 9 o'clock, I will do it till 7, I will finish this work till 7 o'clock, until, और देखिए since, while, understand, ये सब चीजें। अब ये चीजें अनलेस, ओके, तो ये चीज, ये यूज मैं आपको इन सेंटेंसेस में बता चुका हूं। वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो इसके लिए हम यहीं पे स्टॉप करेंगे और एग्जैक्टली नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बाकी कनेक्टर्स बताऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस एंड हैव अ ग्रेट डे।